हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं रुमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान के रूप में हम हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचते, जबकि हम चाहते हैं कि हम उन समस्याओं से अच्छी तरह निपटें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और हमारी आज की मूवी की कहानी कुछ इसी तरह की स्टोरी पे बेस्ड है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि है घोस्ट राइटर, जो कि 2019 में इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी। घोस्ट राइटर एक ड्रामा हॉरर मूवी है जिसको IMDb पे 6.6 की रेटिंग मिली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हम मिस्टर हार्जा को देखते हैं, जो कि एक लड़की नाया को अपने पुराने घर की चाबी दे रहे होते हैं। नाया एक राइटर है और अब वो अपने छोटे भाई दार्तो के साथ उस घर में रहने आई है। वो घर काफी अजीब सा था। हम देखते हैं कि नाया अपने रूम में होती है। नाया को हम फोन पे एक बुक की रॉयल्टी मांगते हुए देखते हैं जो उसने 3 साल पहले लिखी थी। और नाया का बॉस उसे कल मिलने के लिए बुलाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तभी नाया को बेड के नीचे एक बॉल मिलती है। वो ये बॉल लेके दार्तो के पास जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसे कोई देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम दार्तो को अपने रूम में देखते हैं जब अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन दार्तो उसे बंद कर देता है। दार्तो कुछ समय के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो अलमारी का दरवाजा फिर से खुला हुआ था, जिसे दार्तो बंद कर देता है। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ देखकर दार्तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और हम अलमारी में एक डरावना चेहरा देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दार्तो को इस घर में डर लग रहा था। इन लोगों ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था और अब फूड डिलीवरी वाला आता है, लेकिन दार्तो अकेले डिलीवरी लेने नहीं जाता। इसलिए नाया और दार्तो दोनों फूड लेने जाते हैं। नाया पैसे लेने के लिए जब अंदर जाती है तो दार्तो देखता है कि वहाँ का बल्ब फ्लिकर करने लगता है और यहाँ फूड डिलीवरी वाला दार्तो को और डरा देता है जब वो दार्तो को ये बताता है कि जब लाइट फ्लिकर होने लगे इसका मतलब घोस्ट आस पास है। फूड डिलीवरी वाले के जाने के बाद दार्तो वहाँ किसी को खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि नाया का बॉयफ्रेंड है और नाया के बॉयफ्रेंड का नाम है विन। विन टेलीविजन शो में काम करता था। अब नाया अपने बॉयफ्रेंड को दार्तो के कपड़े पहनने के लिए देती है, जो कि वो पहन के चला आता है और ये देखकर नाया और दार्तो दोनों हंसने लगते हैं। दार्तो यहाँ विन को बताता है कि उसे इस घर में काफी डर लगता है, जिस पे विन इन लोगों को दूसरा घर लेने के लिए कहता है और कहता है कि वो इसका पेमेंट कर देगा, लेकिन नाया मना कर देती है। अब ये तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं जब वहाँ हम पीछे एक स्पिरिट को खड़ा हुआ देखते हैं। रात में नाया कुछ काम कर रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और उसकी नजर ऊपर एटिक के दरवाजे पे जाती है और अब नाया उस एटिक में जाके देखने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ डरा हुआ दार्तो आता है, क्योंकि जब वो फेस वॉश कर रहा था तो वहाँ का दरवाजा अपने आप खुल गया था, जिससे दार्तो डर के मारे नाया के पास आ गया था। लेकिन नाया कहती है कि दार्तो को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब नाया एटिक में जाती है जहाँ उसे एक डायरी मिलती है और वो डायरी एक लड़के की थी, जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी माँ उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। इस डायरी के बारे में नाया अपने बॉयफ्रेंड विन को बताती है, लेकिन विन उस डायरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और नाया को अपनी लाइफ पे फोकस करने के लिए कहता है। लेकिन नाया उस डायरी को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब रात में जब नाया उस डायरी को छूती है तो उसके सामने एक लड़के का घोस्ट आता है, जिसे देखकर नाया वहीं बेहोश हो जाती है। इधर दार्तो के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। उसे वापस अलमारी से एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उसे देखने जाता है तो उसका पेन अपने आप चलने लगता है। ये देखकर दार्तो डर जाता है और उसकी बुक पे लिखा था कि इस घर से निकल जाओ। ये देखकर दार्तो इतना डर जाता है कि वो सीधे नाया के पास जाता है और ये घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग ये घर छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि नाया के पास अब पैसे नहीं है और उसने पूरे साल का किराया भर दिया है। नाया को अपने भाई दार्तो के लिए फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उस डायरी को वापस एटिक में रख देती है और उस घोस्ट से कहती है कि वो उसके भाई को हार्म ना पहुंचाए। अगले दिन नाया अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने एडिटर को मिलने जाती है, जहां वो अपने एडिटर से बुक की रॉयल्टी मांगती है, लेकिन उसका एडिटर कहता है कि वो उसे रॉयल्टी नहीं दे सकता क्योंकि नाया की किताबें बिकना बंद हो गई थी और उसकी नई स्क्रिप्ट भी रिजेक्ट हो गई है। अब यहाँ विन नाया से उसे डायरी की स्टोरी सुनाने के लिए कहता है।
वही डायरी जिसमें नाया ने एक लड़के के बारे में पढ़ा था। विन यहाँ नाया के एडिटर को बताता है कि वो स्टोरी उसके प्रोड्यूसर को भी बहुत पसंद आई और वो उस पे फिल्म बनाना चाहता है। अब यहाँ नाया उस डायरी की स्टोरी अपने एडिटर को सुनाती है, जिससे वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और नाया को एक ड्राफ्ट लिखने के लिए कहता है। लेकिन नाया अपने बॉयफ्रेंड विन से गुस्सा थी, क्योंकि उसने डायरी वाली बात उसके एडिटर को बताती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ नाया की हेल्प करना चाहता था। अब घर वापस जाके नाया उस डायरी को एटिक से निकालती है और कहानी लिखना शुरू करती है, लेकिन वो लिखते लिखते सो जाती है। इधर जब नाया की आँख खुलती है तो उसकी दीवार पे सामने लिखा था थीफ। ये देखकर नाया भी दीवार पे लिखती है कि उसे कुछ बात करनी है, और यहाँ हम नाया और उस घोस्ट के बीच में बात होते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, जिसपे नाया कहती है कि वो आमने सामने बात कर सकते हैं। और जैसे ही नाया उस डायरी को छूती है, उस लड़के का घोस्ट सामने आ जाता है, जिसे देखकर नाया डर के मारे डायरी उस पर फेंकती है और वो घोस्ट गायब हो जाता है। जिसके बाद हम वहाँ एक लड़की की स्पिरिट को आता हुआ देखते हैं, जो कि काफी एंग्री स्पिरिट लग रही थी और वो सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन लड़के का घोस्ट उस लड़की की स्पिरिट को रोकता है। दूसरी तरफ हम दार्तो को देखते हैं, जो कि एक शमन को लेकर आया था, और वो शमन और कोई नहीं दार्तो के स्कूल का वॉचमैन ही था, जो कि शमन का भी काम करता था। नाया डर के मारे नीचे भाग जाती है और देखती है कि उसका भाई दार्तो आया है। अब वो ऊपर जाके घोस्ट से कहती है कि वो उसके भाई को नुकसान ना पहुंचाए। हम देखते हैं कि दार्तो के दोस्त बिली का पेट खराब हो जाता है, इसीलिए वो दार्तो को अपने साथ वॉशरूम आने के लिए कहता है और दार्तो अपने दोस्त बिली के साथ वॉशरूम जाता है और शमन उनका बाहर ही वेट करता है। जब ये दोनों वॉशरूम में जाते हैं तो उसी लड़की की स्पिरिट उन्हें वापस हॉन्ट करती है। ये देखकर डर के मारे दार्तो वापस वॉशरूम में आ जाता है, लेकिन वो स्पिरिट दरवाजा बार बार खटखटाने लगती है और बाहर नाया ने शमन को जाने के लिए कह दिया था, जिसके बाद शमन वहाँ से चला जाता है। इधर दार्तो और उसका दोस्त बिली वॉशरूम से बाहर आते हैं। वो बहुत घबराए हुए थे। तभी वहाँ नाया आती है। तब ये लोग बताते हैं कि वहाँ पे घोस्ट है, जिस पे नाया कहती है कि वहाँ कोई घोस्ट नहीं है और ये सिर्फ एक प्रैंक था जो नाया इन लोगों के साथ कर रही थी। अब अपने भाई को सेफ रखने के लिए नाया दार्तो से उसके दोस्त बिली के घर जाके रहने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसे वो घर पेंट करवाना है। ये सुन के दार्तो मान जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नाया उस घोस्ट के लिए ऑफरिंग लेकर आई थी, लेकिन उस लड़के का घोस्ट कहता है कि वो ये सब नहीं खाता और कहता है कि नाया ने ये सब हॉरर मूवीज में देख के ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ घोस्ट अपना नाम नाया को बताता है और इस लड़के के घोस्ट का नाम है गैली। वो नाया को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने कल रात शमन को वहाँ से भगा दिया था। अब नाया उससे उस लड़की की स्पिरिट के बारे में पूछती है, जो कि काफी डरावनी थी, लेकिन नाया को गैली डरावना नहीं लगता। दोस्तों, जो डायरी नाया को मिली थी दरअसल वो गैली की ही थी और अब नाया गैली से उसकी डायरी पे नॉवेल लिखने के लिए पूछती है, लेकिन गैली मना कर देता है क्योंकि वो अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक नहीं करना चाहता था। यहाँ गैली बताता है कि वो अपनी फैमिली के लिए एक बोझ था और उसके पेरेंट्स उस पर कभी भी प्राउड फील नहीं करते थे। लेकिन नाया कहती है कि अगर ये नॉवेल पब्लिश हो गई तो हो सकता है कि गैली के पेरेंट्स का देखने का नजरिया बदल जाए। ये सुन के गैली मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि नाया को वो वैसी ही लिखनी होगी जैसी वो है और वो उस नॉवेल में कोई भी फेर बदल नहीं करेगी, और नाया मान जाती है। और अब नाया और गैली उस नॉवल पे काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें गैली की कहानी पता लगती है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी दादी के पास रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स काम में बिजी रहते थे। जिसके बाद उसकी बहन बेनिंग पैदा हुई और बेनिंग को सब प्यार करते थे। गैली अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा प्रोटेक्टेड रखता था, लेकिन गैली के माता पिता उसे काफी डांटा करते थे और इसी मतभेद की वजह से वो कभी भी अपने पेरेंट्स के क्लोज नहीं हो पाया। जिसके बाद गैली पढ़ने के लिए दूर चला गया और एक दिन उसकी बहन बेनिंग लड़के उसके पास आ गई और ये बात गैली ने अपनी माँ को बताई और इस बात का जिम्मेदार भी उसकी माँ ने गैली को ही ठहराया। और जब वो अपनी बहन को वापस घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में गैली की एक ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है और बेनिंग उन्हें रोकने आई थी। तभी गलती से गैली ने उसे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो बस के सामने आ गई और उसकी वहीं मौत हो गई। और दोस्तों, यही वो वजह थी जिसकी वजह से गैली ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार उसके पेरेंट्स ने गैली को ही ठहराया था। अब नाया गैली का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे मजाक में कहती है कि वो उसका घोस्ट राइटर बन जाए। और यहाँ हमें नाया की कहानी भी पता लगती है कि उनके पेरेंट्स के मरने के बाद नाया और उसका भाई दार्तो उनके अंकल के यहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी आंटी को नाया और दार्तो पसंद नहीं है। इसीलिए जब नाया जॉब करने लगी तो उसने अपने भाई के साथ वो घर छोड़ दिया। हम देखते हैं कि नाया और गैली काफी अच्छे दोस्त बन गए थे।
वो पूरा दिन साथ बिताते थे और बुक लिखते रहते थे। इन सब के बीच नाया अपने बॉयफ्रेंड विन को भूल गई थी। अब बुक पूरी होने पे वो इसको लेके अपने एडिटर के पास जाती है। एडिटर को वो बुक काफी पसंद आती है, लेकिन वो चाहता था कि एंडिंग में थोड़े चेंजेस हो जाएं, क्योंकि वो गैली की मदर को इविल दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि नाया इसमें ऐड करे कि गैली की मदर उसे टॉर्चर किया करती थी, और नाया चेंजेस करने के लिए मान जाती है। उसी ऑफिस में हम उसी लड़की की स्पिरिट को देखते हैं जो ये सब सुन रही थी, और वो ये बात सीधे गैली को जाके बताती है कि नाया उसका फायदा उठा रही है, लेकिन गैली उसकी बात में विश्वास नहीं करता। अगले सीन में हम नाया को एक कैफे में देखते हैं जिसके पास विन आता है, और वो नाया से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, जिसपे नाया ये जवाब देती है कि वो गैली से बच रही थी। विन को गैली के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए नाया उसे बताती है कि गैली उसका दोस्त है जिसने उसकी इस बुक लिखने में मदद करी है। अब घर जाने पे गैली उस नॉवेल के बारे में नाया से पूछता है, लेकिन नाया गैली को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद नाया के लैपटॉप के स्क्रीन पे ये लिखा हुआ था कि कैंसिल द नॉवेल। हम देखते हैं कि नाया गैली को इग्नोर कर रही थी। अब अगली सुबह नाया को अपने बुक की फर्स्ट कॉपी मिलती है, और घर आते वक्त विन और नाया में बहस हो जाती है, और ये सब गैली देख लेता है। अब घर आके नाया वो बुक रख देती है, और गैली वो बुक पढ़ लेता है और देखता है कि नाया ने एंडिंग चेंज कर दी है। ये देखकर गैली काफी नाराज था। वो नाया से कहता है कि उसे लगा था कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है, और वो नाया से बिना कुछ कहे ही गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि दार्तो घर वापस आ गया था, और जब दार्तो और बिली एटिक से बुक्स निकाल रहे होते हैं तभी लाइट चली जाती है और दार्तो ऊपर ही फंस जाता है। डर के मारे नाया उस बुक को अपने लैपटॉप से डिलीट कर देती है, लेकिन वहाँ सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। ये देखकर नाया अपने एडिटर से बुक कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन एडिटर नाया की बात पे ध्यान नहीं देता और सब कुछ रुक जाता है। जब दार्तो को ये पता लगता है कि उसकी बहन घोस्ट के साथ मिलकर नॉवेल लिख रही थी, तो वो इस पे काफी गुस्सा होता है और नाया को सेल्फिश कहता है, और वो अपने दोस्त बिली के साथ जाने ही वाला होता है। तभी उस लड़की की स्पिरिट दार्तो का गला पर्दे से दबाना शुरू कर देती है, और जब नाया उसे बचाने जाती है तो वो उसे भी ऊपर हवा में उठा देती है। तभी वहाँ गैली आता है और उस लड़की की स्पिरिट को रुकने के लिए कहता है, लेकिन उस लड़की की स्पिरिट रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए गैली उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से नाया और दार्तो छूट जाते हैं और दार्तो बिली के घर चला जाता है। अब गैली अपने बारे में विन को बताता है। ये देखकर विन को विश्वास हो जाता है कि गैली एक घोस्ट है, और वो नाया के घर जाके उसे गले लगा लेता है। अब नाया विन को गैली को मिलने के लिए कहती है, और नाया अपने बॉयफ्रेंड को वो डायरी छूने के लिए कहती है, और जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड डायरी छूता है तो गैली उसके सामने आ जाता है, और विन गैली से उन दोनों को मिलवाने के लिए थैंक यू कहता है। दोस्तों, हमें यहाँ पता लगता है कि वो लड़की की स्पिरिट गैली की बहन बेनिंग की ही है, और वो नहीं चाहती है कि वो बुक पब्लिश हो, क्योंकि बेनिंग गैली को अपने पेरेंट्स के घर ले गई थी। गैली को लगता है कि उनकी फोटो घर में इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन बेनिंग उन्हें बताती है कि उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों की मौत के दोषी वही हैं, क्योंकि गैली के मौत के बाद टीवी वालों ने उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराया था, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ था, और उसकी माँ इन सब से सुसाइड न कर ले, इसीलिए गैली के डैड उन्हें वहाँ से ले गए थे, और इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उनकी कोई भी फोटो नहीं लगा रखी है। उनकी मौत के बाद भी उनके पेरेंट्स आज भी दुखी हैं, इसीलिए बेनिंग नहीं चाहती है कि वो नॉवेल लोगों के सामने आए। गैली माया से अपनी बहन के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। अब गैली, नाया और उसका बॉयफ्रेंड एडिटर के पास उसे समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन एडिटर नहीं मानता। उसके ना मानने पे गैली उसके लैपटॉप पे कैंसिल द नॉवेल लिख देता है, लेकिन एडिटर को लगता है कि ये नाया की कोई ट्रिक है ताकि वो बुक पब्लिश ना हो। पर जब नाया एडिटर से उस डायरी को टच करवाती है तो एडिटर को गैली दिखने लगता है, जिससे वो डर जाता है। नाया एडिटर को बताती है कि वो बुक उसने गैली के साथ उसकी लाइफ पे लिखी थी, लेकिन वो गैली के पेरेंट्स को और परेशान नहीं करना चाहती। ये सुनकर एडिटर मान जाता है और उस बुक को अपने लैपटॉप से डिलीट कर देता है, जिसके बाद विन एडिटर को छोड़ने जाता है और गैली और नाया बात करते हैं। तभी वहाँ बेनिंग आ जाती है। दोस्तों, जब नाया गैली को छूती है तब बेनिंग आ जाती है। दोस्तों, दरअसल बेनिंग अपने भाई से बहुत प्यार करती है, क्योंकि मरते वक्त भी बेनिंग गैली के आंसू पोंछ रही थी, और मरने के बाद भी वो अपने भाई के पास उसे चुप कराने के लिए आई थी। लेकिन गैली के सुसाइड करने के बाद वो एकदम टूट गई। गैली को हमेशा यही लगता रहा कि उसकी बहन की मौत उसी की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उसकी बहन उसे पसंद नहीं करती। लेकिन सच तो ये था कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है।
ये जानने के बाद वो अपनी बहन को गले लगा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाया गैली के पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें गैली की डायरी देती है, जिसे छूते ही गैली अपने पेरेंट्स के सामने आ जाता है। अपने बेटे को देखकर गैली की माँ उससे माफी मांगती हैं कि वो अपने बेटे को समझ नहीं पाई और उनके पेरेंट्स गैली को गले लगा लेते हैं। गैली को छूते ही बेनिंग भी वहाँ आ जाती है। ये देखकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद गैली और बेनिंग दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और तेज रोशनी के साथ वो गायब हो जाते हैं। यानी कि अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई है और वो जा चुके हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि नाया और दार्तो मिस्टर और मिसेस हार्जा के साथ उनके बच्चों की तरह रहने लगे थे, जिससे मिस्टर और मिसेस हार्जा को बच्चे मिल गए थे और दार्तो और नाया को पेरेंट्स। दोस्तों, इस मूवी से हम यही सीखते हैं कि अगर हम अपनी परेशानी और मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर लें तो लाइफ काफी आसान हो जाती है। गैली के फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली बिखर गई थी। गैली को लगता था कि उसकी बहन की मौत उसकी वजह से हुई है, इसीलिए उसकी बहन उससे नफरत करती है, जबकि ऐसा नहीं था और गैली की माँ अपने बेटे को समझ नहीं पाई थी और इन सभी को किसी न किसी बात का गिल्ट था। दोस्तों, हमें कभी भी अपने गिल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बात करके क्लियर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन घोस्ट राइटर को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।